इजराइल में हमास के बर्बर हमले के बाद शुरू हुई लड़ाई गाजा को पूरी तरह बर्बाद करने की तरफ बढ़ चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में मानवीय संकट अपने सबसे भयावह दौर में पहुंच गया है। इजराइल ने गाजा में खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी चीजों की सप्लाई पूरी तरह रोक दी है और बमबारी की ओर तेज कर दिया है। मानवीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि इजराइल द्वारा खाने पीने के सामान की सप्लाई रोके जाने से गाजा में भूखमरी का खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए दवाएं तक नहीं बची है। ऑक्सफैम के इजराइल और फिलिस्तीन क्षेत्रों की पॉलिसी लीड बुशरा खालिद ने कहा कि ये गाजा में इजराइल के युद्ध का सबसे घातक और विनाशकारी दौर है, लेकिन दुनिया ने इसे मोड़ लिया है। 19 महीनों की तबाही के बाद गाजा एक ऐसी जगह बन गया है जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून विलंबित है और मानवता गायब है। बता दें कि इजराइल ने मार्च के मध्य में 6 हफ्तों का सीज फायर तोड़ दिया और गाजा में हमले फिर शुरू कर दिए। शुक्रवार को इजरायली हवाई हमलों में 108 लोग मारे गए, जिसके बाद पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 200 से ज्यादा हो गई। यह आंकड़े फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिए, जो हमास सरकार के अधीन है और नागरिकों और आतंकियों में अंतर नहीं करता। ये हमले अक्सर रात में होते हैं जब लोग अपने टेंटों में सो रहे होते हैं। इजराइल ने अस्पतालों, स्कूलों, मेडिकल क्लिनिकों, मस्जिदों और एक थाई रेस्टोरेंट जो अब शरण स्थली बना हुआ है, इसको निशाना बनाया। गाजा में कैंसर का इलाज करने वाला एकमात्र बचा अस्पताल यूरोपियन हॉस्पिटल भी अब काम नहीं कर रहा। यूनिसेफ के अनुमान के मुताबिक मार्च के आखिरी 10 दिनों में हर दिन औसतन 100 बच्चे मारे गए या घायल हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से अब तक अनुमानित 53,000 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से लगभग 3,000 लोग 18 मार्च को सीज फायर टूटने के बाद मारे गए। 4 मई को गाजा सिटी में हवाई हमले में फिलिस्तीन चिल्ड्रन रिलीफ फंड की एक वॉलंटियर फार्मासिस्ट और उनका परिवार। 7 मई को एक अन्य हमले में अल वादा हेल्थ एंड कम्युनिटीज एसोसिएशन की एक मिडवाइफ और उनका परिवार। कतरी टीवी नेटवर्क अल अरबी टीवी का एक पत्रकार और उनके परिवार के 11 सदस्य। इजराइल ने गाजा में खाद्य सामग्री, पानी और अन्य जरूरी चीजों की सप्लाई को 75 दिनों से रोक रखा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा की पूरी आबादी सहायता पर निर्भर है। ज्यादातर कम्युनिटी किचन बंद हो चुके हैं। यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और वर्ल्ड सेंट्रल किचन का कहना है कि उनके पास खाना खत्म हो चुका है। सब्जियां और मांस या तो मिल नहीं रहे या इतने महंगे हैं कि लोग खरीद नहीं सकते। लोग घंटों लाइन में लगकर थोड़ा बहुत चावल ले पाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इजराइल ने नाकेबंदी नहीं हटाई तो गाजा में भूखमरी शुरू हो जाएगी। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटीज फेस क्लासिफिकेशन के मुताबिक गाजा को करीब 5 लाख लोग भयंकर भूखमरी का सामना कर रहे हैं और 10 लाख अन्य लोग मुश्किल से पर्याप्त खाना जुटा पा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इजराइल ने गाजा के लिए जा रही मदद क्यों रोक रखी है। दरअसल इजराइल का कहना है कि हमास के आतंकी गाजा के लोगों को दी जा रही सहायता को लूट लेते हैं और इस तरह खुद को मजबूत करते हैं। इजराइल गाजा के लोगों को एक नए तरीके से मदद देने के पक्ष में है और रिपोर्ट के मुताबिक उस प्लान पर काम भी शुरू कर चुका है।